कई जिलों में बेमौसम की बारिश हुई है और विशेष करके जोधपुर जिले में बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और इधर जो मारवाड़ का क्षेत्र में यहाँ ज्यादा हुई है और उससे जो फसलें हैं वो नष्ट भी हुई है, कटी हुई फसलें भी खराब हुई है और साथ ही साथ में जो तारामीरा और जो फसलें खड़ी है वो भी नष्ट हुई है। इसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जो फसलें नष्ट हुई है उनकी प्रॉपर तरीके से उसकी जांच हो और पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंगाई है कलेक्टर से और रिपोर्ट पूरी आने के बाद में उसके ऊपर निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के हित में निर्णय लेंगे जिससे किसानों को मजबूती मिले। वैसे भी मुख्यमंत्री जी हमें किसान हितैषी मुख्यमंत्री जी है और खुद भी किसान का काम किया हुआ है, किसान रहे हुए हैं, इसलिए उनको किसान का दर्द पूरी तरह से ध्यान है और निश्चित रूप से किसान रात दिन मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में जब तक किसान के घर में फसल नहीं आती तब तक उसके परिवार का कामकाज आगे नहीं चल पाता। तो ये बीच में बेमौसम की बारिश आने से किसान को जो नुकसान हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से सर्वे करा करके आगे अच्छा निर्णय करेंगे। सर, आप पशुपालन मंत्री हैं, निश्चित रूप से चारे को भी नुकसान हुआ तो पशुपालन विभाग में कुछ आवश्यक निर्देश दिए? किसान का काम करने वाला किसान और पशुपालक दोनों एक दूसरे के पूरक है। जिसके खेती का काम है उसके घर में पशु जरूर होंगे और जो पशु पालता है उसे उसके किसान से वो जुड़ा हुआ रहता है और राजस्थान में 70% आबादी किसान और पशुपालकों की है। निश्चित रूप से किसान और पशुपालक हमारा जब तक मजबूत रहेगा तब तक राजस्थान के विकास भी आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों और पशुपालकों की मजबूती के लिए हमेशा काम किया है, चाहे वो उनके किसानों की मजबूती के लिए किसान सम्मान निधि 3,000 रुपये बढ़ाने का काम हो या अभी जैसे किसानों को उनके पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल खोलने का काम हो। 850-900 के आसपास हॉस्पिटल नए खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथ ही साथ में 400 संस्था को कर्मोन्नत करने का काम भी किया है और पशुपालक के किसान के घर जाकर इलाज करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मोबाइल वेटरनरी यूनिट जो शुरू किया, 536 गाड़ियां शुरू की है। तो इस तरह से डेयरी सेक्टर में भी किसानों की आय कैसे बढ़े, पशुपालकों की आय कैसे बढ़े, डेयरी सरस डेयरी में ज्यादा से ज्यादा दूध की आय कैसे बढ़े, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2,000 करोड़ रुपए का जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का की घोषणा की है और उसे डेयरी सेक्टर पूरा मजबूत होगा और डेयरी से ज्यादा किसान और पशुपालक जुड़ेंगे तो उसकी उनकी आय भी बढ़ेगी, उनका रोजगार भी चलेगा और राजस्थान की जीडीपी में उनका जो योगदान है किसानों और पशुपालकों को वो और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो अभी जैसे ये चारे का नुकसान हुआ निश्चित रूप से चारे का वैसे तो इस समय जो फसलें होती है उसमें चारा कम होता है। रायडा होता है तो रायडे में चारा कम ही होता है, तारामीरा होता है तो उसमें भी चारा नहीं होता। गेहूं की जो फसल होती है वो यदि नष्ट होती है तो उसमें चारा खराब होता है। जो खरीफ की फसल होती है उसमें चारा ज्यादा होता है, इसलिए इस फसल में चारा कम होता है। लेकिन फिर भी जो चारे का नुकसान हुआ है उसका भी आकलन कराएंगे और आकलन करा करके उसके लिए भी आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उसमें आगे कार्रवाई